नमस्कार। फ्रेंच हिंदी चैनल की तरफ से हम बहुत आभारी हैं मिश्रा जी के, जिन्होंने हमें अपना कीमती समय दिया हमारे से बातचीत करने का। मिश्रा जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। सर, हम प्रवासी भारतीय कई सालों से, कई जनरेशन से बाहर से मुल्कों में रह रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारा जो प्यार है, जो हमारी मिट्टी के साथ, वो ख़त्म नहीं होता है। जब हम बोलते हैं कि ये हमारी जन्मभूमि है, वो हमारी भोग भूमि है, तो हम बहुत खुश होते हैं यहाँ पे आने का। हम चाहते हैं कि हमारे जो इस भूमि ने जो हमें दिया, तो हम इसको कुछ हम दोबारा कुछ दे सकें, हम अपने मुल्क के लिए, अपने जन्मभूमि के लिए कुछ कर पाएँ। तो इसके लिए हमारी जो सबसे बड़ी प्राथमिकता रहती है कि हम इधर कोई इन्वेस्टमेंट कर पाएँ, कोई किसी टाइप का हम यहाँ पे इनको कोई इकोनॉमिक लोगों के, गरीब लोगों के लिए हम कुछ कर पाएँ, समाज के लिए कुछ कर पाएँ। उसके लिए हमें कई कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे इन्वेस्टमेंट करना है, इसके लिए कोई प्लेटफॉर्म हमें चाहिए, कोई हमें गाइडेंस करने के लिए चाहिए। तो उसके लिए मैं आपसे जानना चाहता था, कोई ऐसी सरकारी संस्था है जिसकी मदद लेके और हम आइडेंटिफाई कर सकें किन क्षेत्रों में हम लोग भारत की सेवा कर सकते हैं। देखिए, भारत सरकार ने, हरियाणा सरकार ने बहुत से प्लेटफॉर्म बना रखे हैं जो एनआरआईज को गाइड करते हैं, हेल्प करते हैं, और जहां ज़रूरत होती है उनको पूरी तरह से उनकी काउंसलिंग भी करते हैं। भारत सरकार ने तो पूरा एनआरआई प्रवासी जो है डिपार्टमेंट ही बना रखा है, हरियाणा सरकार ने भी अलग से बना रखा है। और उनका काम ही है कि जितने एनआरआईज आते हैं, चाहे यहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहे हों या उनको किसी तरह की यहाँ पे ज़रूरत हो, हर चीज़ में उनको पूरा गाइड करते हैं। बल्कि जो है ऑनलाइन भी अब तो काफ़ी जो है चीज़ें पड़ी हुई हैं। आप कोई भी चीज़ जानना चाहोगे किसी भी बारे में तो आपको ऑनलाइन मिलेगी। यहाँ पे इंडस्ट्री के बारे में, बिजनेस के बारे में, यहाँ के सोशल स्ट्रक्चर के बारे में, क्राइम के बारे में, जो आपकी जो एनआरआई मैरिजेज होती हैं उनमें जो प्रॉब्लम्स आती हैं, कैसे उनको हम सेटल करते हैं, सब चीज़ों के बारे में, यहाँ तक कि वीज़ा कैसे मिलता है आपका, जो है कैसे यहाँ पे आकर के आपको जो काम करने के लिए जो ज़रूरत पड़ती है उन सब के बारे में, सब कुछ जो है आपको यहाँ पे मिलता है। और सबकी जो है गाइडलाइंस जो है ऑनलाइन उसमें भी पड़ी हैं, प्लस यहाँ पे जो डिपार्टमेंट्स खुले हैं वो सब जो है प्रवासी डिपार्टमेंट में आपको मिलेगा। यहाँ पे जो अपराध होते हैं पर्टिकुलरली एनआरआई टाइप के, उसके लिए अलग से एनआरआई सेल हर स्टेट में बना हुआ है, भारत सरकार का है, जो कि पुलिस से संबंधित जितने इन केसेस का जो है वो एनआरआई सेल जो है अलग से निपटारा करती है। उसमें केवल जो है सामाजिक अपराध ही नहीं, उसमें जो आपकी मैट्रिमोनियल अपराध, उसके साथ जो है ड्रग तस्करी के हैं, और भी बहुत तरह के जो है अपराध हैं, उन सबको उसमें कवर किया जाता है। बहुत से अपराधी जो है आपकी मनी लॉन्ड्रिंग के हैं, बहुत से अपराधी जो है यहाँ से बाहर स्मगलिंग करते हैं, उसमें जो है एनिमल आर्गन्स हैं, उसमें बहुत सी चीज़ें हैं, यहाँ तक कि चंदन की लकड़ी है, कई चीज़ें हैं जिनका कि यहाँ से बाहर विदेश में एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है। जो अपराध की सीमा में आते हैं, जो इलीगल हैं, जिनका कानून में कोई परमिशन नहीं, इमिग्रेशन का, वो सब कुछ इसमें कवर होता है। तो मैं समझता हूँ सिर्फ जागरूकता की ज़रूरत है। कानून में एडुकेट प्रोविज़न है, सरकारों ने पूरी तरह से हर समस्या के निदान के लिए वहाँ पे समाधान दिया गया है। हमको सिर्फ जानकारी की ज़रूरत है। दूसरा ये है कि आपको भारत सरकार लेवल पे अलग से जो है डिपार्टमेंट है, विभाग है, स्टेट गवर्नमेंट्स के अलग से विभाग हैं। अब उसमें आपको किस तरह का क्या आपको हेल्प चाहिए, उनके अलग से सेल्स हैं, उनके नंबर्स भी आपको जो है ऑनलाइन मिल जाएंगे। उन नंबर में आप बात करके जो है अपने जो क्वेश्चन एंड क्वेरीज उनका भी आंसर ले सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं हम लोगों को जो इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं उनको सेटल करने के लिए आपस में बातचीत की आवश्यकता है, कुछ जागरूकता की आवश्यकता है, जानकारियों की आवश्यकता है। यदि वो हम सब लेंगे तो मैं समझता हूँ कि जितने भी हमारे एनआरआई जो है लोग हैं उन सब को काफ़ी कुछ सहूलियत मिलेगी। और जो यहाँ पे आकर के सेटल करना चाहते हैं, यहाँ पे अपना एक सेकंड होम रखना चाहते हैं, या यहाँ पे आके बिजनेस करना चाहते हैं, यहाँ के साथ साथ विदेश में भी रखना चाहते हैं, तो उसमें कोई ऐसी दुविधा या ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हर जगह जो है सरकारें जो है पूरा सपोर्ट करती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं
आप वहाँ बिजनेस करते हैं, उसका इनडायरेक्ट फ़ायदा भारत सरकार को जो है स्टेट गवर्नमेंट्स को भी, हरियाणा सरकार को भी होता है। क्योंकि जो आप डॉलर यूरो कमाते हैं, तो यदि डॉलर यूरो इंडिया में आएंगे तो हमारी इकोनॉमी जो है बूम करेगी, हमारा जो है रुपया जो है वो अप होगा, तो उससे जो है हर तरह से फ़ायदा है। तो मैं समझता हूँ कि कहीं भी इसमें किसी तरह की ऐसी प्रॉब्लम नहीं कि जहाँ पे कोई किसी तरह का आपको किसी भी फील्ड में प्रॉब्लम आए। यदि कोई इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं तो स्पेसिफिक प्रॉब्लम का स्पेसिफिक सलूशन जरूर मिलेगा। धन्यवाद। मिश्रा जी, आप हमें ये बताइए कि हम लोगों की जो प्रवासी भारतीय हैं, हमारी क्या कंट्रीब्यूशन हो सकती है भारत के लिए? देखिए, आप बहुत कुछ जो है अपने देश के लिए कर सकते हैं। एक तो यहाँ के लोगों के एजुकेशन में आपका सहयोग योगदान हो सकता है। यहाँ के बच्चों को पढ़ने लिखने में, यहाँ के बच्चों को विदेश में ले जाकर के उनको पर्टिकुलरली जो है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स का फील्ड हो, चाहे कोई भी टेक्निकल फील्ड हो, या इस तरह के उसमें उनको आप गाइड कर सकते हैं, बिजनेस में उनको हेल्प कर सकते हैं। दूसरा, यहाँ पे आकर के आप अपने सेटअप्स कर सकते हैं जो कि दोनों जगह काम करें, यहाँ भी काम करें, वहाँ भी काम करें। आजकल तो इतने वाइड फील्ड हैं, आपको इलेक्ट्रॉनिक्स के फील्ड हैं, टेक्निकल फील्ड हैं, आपके इंडस्ट्रीज़ का है, बिजनेस का है, देन आपके छोटे छोटे जो नए उद्योग लग रहे हैं, आपके जो है स्किल डेवलपमेंट के बहुत से प्रोग्राम हैं, सोलर एनर्जी पे है, एंडलेस लिस्ट है जिसमें कि आप कर सकते हो। और यहाँ के जो है बच्चों को आप जो है जागरूक करके उनको मोटिवेट कर सकते हैं, उनको यहाँ पे एक एंटरप्रेन्योरशिप की ट्रेनिंग दे सकते हैं। यहाँ के बच्चों को आप नए नए एवेन्यूज़ के बारे में बता सकते हैं। जो यहाँ से बच्चे विदेश जाना चाहते हैं उनकी जो है आने जाने में फैसिलिटेट कर सकते हैं, वीज़ा बनवाने में, उनका जो है वहाँ पे पासपोर्ट बनवाने में, सभी बहुत सी जो है फील्ड हैं जिसमें कर सकते हैं। यहाँ आकर के आप महीने में, साल में एक बार भी 1 महीने के लिए आएँ और यहाँ के लोगों को वहाँ की कल्चर के बारे में, वहाँ की संस्कृति संस्कारों के बारे में, वहाँ पे कैसे लोगों का जीवन रहन सहन है, वहाँ की जियोग्राफिकल क्लाइमेट कैसी है, वहाँ पे एग्रीकल्चर कैसा होता है, उद्योग कैसे होते हैं, लोग कैसे वहाँ प्रोडक्शन करते हैं, हम कैसे उन चीज़ों को यहाँ कॉपी कर सकते हैं। वहाँ की जो उन्नत तकनीक है, चाहे एग्रीकल्चर के फील्ड में हो, चाहे जो है एनिमल हस्बेंड्री में हो, चाहे जो है तरह तरह के पशुपालन में, मछली पालन में, बी हाइव्स में, जो आपके वहाँ पे वाइन्स की, अंगूर की खेती होती है, बहुत से फील्ड हैं जिनमें कि उन तकनीक का उपयोग हम यहाँ करके यहाँ भी उसको रिप्लिकेट, उसकी कॉपी कर सकते हैं। तो काम करने के एंडलेस जो है हमारे पास जो है साधन है। हर व्यक्ति को अपना क्षेत्र निर्धारित करने की आवश्यकता है, क्योंकि एक व्यक्ति चाहे कि मैं दुनिया के हर काम करा लूँगा, असंभव है। लेकिन हर व्यक्ति ये चाह ले कि मैं एक काम, एक पर्टिकुलर फील्ड, एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के कार्य ले करके इंडिया में यहाँ से लोगों को ट्रेन करूँ, यहाँ के बच्चों को मोटिवेट करूँ, उसमें आगे करूँ, और जो बच्चे बाहर जाना चाहते हैं उनको उसमें हेल्प करूँ। तो इस तरह का यदि आपका ग्रुप बन जाए 100-200 लोगों का, तो मैं समझता हूँ हर फील्ड में आप अपना जो है बच्चों को आगे बढ़ा सकते हो और भारत के विकास में आपका योगदान हो सकता है। और दूसरा जो है, जो हमारा विनिमय होता है डॉलर्स का, रुपए का, उसमें भी बहुत कुछ आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, क्योंकि जितना जो है विदेशी मुद्रा का भंडार भारत में आएगा, उतना भारतीय हमारा जो मुद्रा है, जो रुपया है, उसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी, और वो हमारी वैल्यू बढ़ेगी तो इनडायरेक्टली भारत की वैल्यू बढ़ेगी, भारत के लोगों की वैल्यू बढ़ेगी। विशेष जैसे जैसे हम दूसरे मुल्कों में जाके सेटल हो जाते हैं, हमारे बच्चे वहाँ पे होते हैं और सारी जनरेशन वहाँ पे कंटिन्यू करती है, तो वहाँ पे जो उनका जो कल्चर है, उनका जो धर्म है, उनका जो तरीका है रहने सहने का, तो उसके लिए हम कैसे कर सकते हैं अपने बच्चों को, ताकि हमारी जो हमने उस मुल्क का हम लैंग्वेज सीखते हैं, उनके लॉ को अवॉइड करते हैं, उनके हिसाब से चलते हैं, लेकिन जो हमारे कल्चर को, जो हमारी कल्चरल आइडेंटिटी है, इसको मेंटेन करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? देखिए, हम जिस देश में रहते हैं वहाँ के कानून को मानना है, संस्कृति संस्कारों को वो तो हम मानेंगे, लेकिन जो हमारी अपनी संस्कृति संस्कार हैं हमको उनको भी बचा के संजो के रखना है, क्योंकि वो हमारा बीज है, वो हमारे रूट्स हैं।
और यदि वो हमारे मजबूत रहेंगे तो हम लगातार आगे बढ़ते रहेंगे, जनरेशन आगे बढ़ती रहेंगी, भारतीय संस्कृति और जो संस्कार हैं वो आगे बढ़ते रहेंगे। क्योंकि भारतीय संस्कृति कोई एक इंडिपेंडेंट अपनी संस्कृति नहीं है। हमारे यहाँ तो कहा जाता है कि भारतीय संस्कृति एक जीवन जीने की कला है। जिस रूप में आप जीना चाहते हैं, जिसमें आपको खुशी है, जिसमें आपको आनंद मिल रहा है, उसमें आप जिएं। यहाँ पे कहीं किसी जो है संस्कृति को दबाने का या किसी संस्कृति के प्रति आपको जो है उससे जो है दूर रहने का कोई नहीं सिखाया। यहाँ तो कहते हैं सबको हम साथ लेके चलेंगे। यहाँ तो सर्व वसुधैव कुटुम्बकम की परंपरा है। और हमारे यहाँ कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। हम तो पूरी वसुंधरा की बात करते हैं। हम तो किसी को दूसरा मानते नहीं, सबको अपना मानते हैं, सभी संस्कृतियों को अपनाते हैं, सभी कल्चर को, सभी संस्कारों को, सभी तरह के लोगों को, सभी तरह के जियोग्राफिकल एंड क्लाइमेटिक कंडीशन, सभी तरह का पेड़ पौधे पशु पक्षी, सबको हम अपना मानते हैं। हमारी तो परंपरा वो है। लेकिन उस सब के बावजूद कहते हैं ना, हर क्लाइमेट का आप इतना छोटा सा माइक्रो क्लाइमेट भी होता है। तो हमारी जो अपनी जो है माइक्रो क्लाइमेट है, हम उसको भी मेंटेन करके रखेंगे, तभी हमारी आइडेंटिटी रहेगी। लेकिन उसके साथ साथ हम दूसरी जो संस्कृति है, जो दूसरे देशों के साथ हमारा मेल जोल है, वो भी बना के रखेंगे। तभी हम खुशहाल रहेंगे, तभी हम सबके साथ एक आदर्श सामाजिक व्यवस्था का जो है निर्माण कर सकते हैं। भैया जी, लास्ट में आपसे ये एक बात पूछना चाहूँगा, अगर आप कुछ मैसेज देना चाहें प्रवासी भारतीयों के लिए सारी दुनिया में, तो उसके लिए प्लीज़ आप एक मैसेज दीजिए हमारे लिए। मैं अभी सभी प्रवासी भारतीयों को अपनी तरफ से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि वो जहाँ भी रहें, जैसे भी रहें, खुश रहें, आनंद के साथ रहें। और कहीं भी किसी तरह की उनको समस्या भारत के साथ है या यहाँ के लोगों से है, तो यहाँ के लोग हमेशा आपके साथ हैं, क्योंकि आप हमारी जड़ हैं। आपके साथ हमारी जो है संबंध जो है गहरे हैं। उन संबंधों को हम आगे भी बना के रखेंगे और हम लोग लगातार एक दूसरे के पूरक हैं और पूरक रहेंगे, तभी हमारा खुशहाल समाज रहेगा। तभी भारतीय संस्कृति और जो आप दूसरे देशों में जा कर के जो है निवास स्थान बनाए हैं, वो एक दूसरे से जुड़े रहेंगे और जुड़े रहेंगे तभी आप उन्नति करेंगे, तभी आप खुशहाल रहेंगे और तभी हम सब एक साथ मिलकर के एक मानव सभ्यता का निर्माण करेंगे, जिसमें सभी खुशहाल रहें और सभी एक दूसरे के सुख दुख में साथ दें। धन्यवाद मिश्रा जी। मैं आपसे एक आग्रह करूंगा कि आप हमारी फ्रेंच हिंदी टीवी के लिए कंट्रीब्यूट करते रहिए कीजिए, आपके प्रवचन जो हमारे लोगों को देते रहा कीजिए और हमारा मार्गदर्शन करते रहा कीजिए। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो हमेशा जो है आपके फ्रेंच टीवी के लिए हमेशा तैयार हूँ कि सामाजिक उत्थान के लिए, समाज के वेलफेयर के लिए और लोगों की भलाई के लिए जो भी हम लोग कर सकते हैं, चाहे उनका मानसिक उत्थान हो, चाहे उनका शारीरिक उत्थान हो, चाहे उनका सामाजिक हो, चाहे उनका जो है प्रकृति के साथ हो, संस्कृति के साथ हो, संस्कारों के साथ हो, सब में हम साथ हैं। जब हम सब साथ मिलकर के रहेंगे, साथ मिलकर के काम करेंगे, तभी एक समाज का निर्माण करेंगे। समाज का मतलब है सम धन आद, जहाँ पे सम मीन्स बराबर। और आज की परिस्थिति में यदि हम सब बराबरी के दर्जे पे जिएंगे, एक दूसरे का सहयोग करेंगे, तभी समाज रहेगा और वही समाज खुशहाल होता है। तो मैं सभी को अपनी तरफ से बहुत बहुत जो है बधाई देता हूँ और अपनी शुभकामनाएं देता हूँ कि हम सभी खुशहाल रहें, सभी एक दूसरे के सुख दुख में साथ रहें और हमारा जो ये भाईचारा है वो हमेशा बना रहे। धन्यवाद।